प्रॉब्लम ये है कि बस आपको लगते रहता है कि आपके पास इनफ नहीं है। अभी आईफ़ोन 17 प्रो लॉन्च हुआ, सारे आईफ़ोन वाले परेशान हैं कि अब मेरे पास लेटेस्ट आईफ़ोन नहीं रहा, मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा नहीं रहा। मैं भी उनमें से एक हूँ। अब मेरे जैसे और आपके जैसे लोग क्या करें, क्या सोचें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? क्योंकि सक्सेस ना बार रेस करते रहेगा और अगर आप इसके पीछे भागोगे तो बस भागते रहोगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक ये बताती है कि ये जो गोल पोस्ट मूव हो रहा है, अगर हम इसको ही रोक पाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। और सबसे बड़ा डर, अगर ये सब जो मैंने इतनी मेहनत से जमा किया है, अगर ये खो गया, अगर ये खत्म हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले समझने की बात तो ये है कि जब ये सब कुछ नहीं था तब भी आप खुश थे। तो आप खुश तो रह सकते हो। वो टाइम याद करो जब आपके पास एक पुराना सा क्वालिटी वाला फ़ोन हुआ करता था और वो जो 10वीं 11वीं के दिन है, उसके अंदर हम कितना एन्जॉय करते थे, कितना अच्छा होता था वो एज़ कम्पेयर टू स्मार्टफ़ोन लेके घूमना और परेशान होना इसके लिए। तो आप खुश तो उसमें भी थे। इसका मतलब खुशी इस टच डिवाइस से तो नहीं आती है। आपका जो पहला छोटा-सा पेमेंट मिला था, आप उसके लिए खुश थे। जो छोटा-सा फ्लैट आपने खुद के दम पे रेंट किया था, आप उसके लिए खुश थे। दोस्तों के साथ जो क्लासेस के बाहर टपरी पे खाना होता था, हम उसमें खुश थे और वही चीज़ें हमें अबंडेंट लगती थी यार। तो फिर क्या बदला? आपकी ज़रूरतें नहीं बदली, ये ज़रूरतें कभी नहीं बदली। आज भी आपका पेट उतने खाने में भरता है। बदला है आपका कम्फर्ट और एक्सपेक्टेशन खुद से, ये रैट रेस से, ज़िंदगी से। और अगर आज हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना तो ये पूरी ज़िंदगी आपको उलझा के रखेगी। क्योंकि हमारा सिस्टम हमें बताता है कि जैसे ही तुम कमाने लगो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल बनाओ बॉस। भले ही आपके पास में रेंट भरने के पैसे ना हो लेकिन इंसान महंगी गाड़ी ईएमआई पे खरीदता है और फिर ये लाइफस्टाइल कहीं गलती से खो ना जाए उसके डर में हम परेशान रहते हैं और वो भी डिससैटिस्फैक्शन को लीड करता है। लेकिन जब आप ये समझ जाए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए सनरूफ वाली जीप की जरूरत नहीं है, रिक्शा में भी जा सकते हो, चल के भी जा सकते हो, जिंदगी आसान हो जाती है। और फिर आपको ये समझ में आता है कि जिंदगी सुकून से जीना एक्चुअल में बहुत ज्यादा सस्ता है। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को याद करो, कहाँ से आते हो तुम। आपका पहला जॉब इंटरव्यू, पहला रूम, पहला खाना, और ये याद करो कि आप कैसे इनसे निकल के यहाँ तक पहुंचे हो। तो ये जो लग्जरी है ना, ये आपको डिफाइन नहीं करता, आपका सफर आपको डिफाइन करता है। और अब जब दिल के अंदर हल्का सा कुछ अच्छा लग रहा हो तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो। उन लोगों को कॉल करो जिनसे यहाँ तक पहुंचे, उन लोगों से बात करो। कई बार जब ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज दी जाती है कि भैया जर्नल में लिखिए आप 3 चीजों के लिए कब ग्रेटफुल है, ग्रैटिट्यूड जो होता है ना वो दिल में फील होता है। जब आपको एक अंदर वार्म फीलिंग आ रही है कि यार ये टीचर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई थी, और फिर आप अपने दिल ही दिल में उनको दुआ दे देते हो, वो रियल ग्रेटफुलनेस है। तो अगर आपको अभी थोड़ा सा भी वार्म फील हो रहा है ना, उसको पकड़ के रखो, उसको याद रखो कि ये क्या है, और फिर इसमें जोड़ो वो सारी चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो खुदा से, जो आपको जिंदगी में मिली है, और फिर उन सारे लोगों से कनेक्ट करो जिन्होंने ये चीज अचीव करने में आपकी मदद की है। और आपको रियलाइज होगा